हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोजेम एजुकेशन वंस अगेन। फ्रेंड्स, आपका इस चैनल में फिर से स्वागत है। जो आज मैं वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ उसका टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इसका जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो प्लांट्स में और एनिमल्स में पाया जाता है वो आज मैं आपके सामने यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन लें रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही टाइप्स को जन्म दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है। रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि जो जीवन है, जो लाइफ है, इसकी कॉन्टिन्यूटी जो है धरती पे ये बनी रहे। अब अगर कोई जन्म लेता है तो डेफिनेटली एक दिन वो एक्सपायर भी करता है, यानी उसकी डेथ भी होती है। तो ये जन्म से यानी बर्थ से लेकर डेथ तक के बीच का जो ये लाइफ स्पैन है वो उसकी एज काउंट होती है, उस इंडिविजुअल की, उस ऑर्गेनिज्म की। अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग एज हैं। अगर आप देखें तो जो मैंगो ट्री है उसका लाइफ स्पैन एक पीपल ट्री से कम होता है। अगर आप बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई में 1 to 2 वीक्स यानी 1 से लेकर 2 हफ्ते तक ही उसका लाइफ स्पैन होता है। और अगर हम बात करें एक क्रो की तो क्रो में अराउंड 15 ईयर्स, 15 साल का एक उसका लाइफ स्पैन होता है। इस लाइफ स्पैन में जो उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग एजेस पे वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, जिसमें कम लाइफ स्पैन है, जिसका लाइफ स्पैन कम होता है, उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो है वो अर्ली एज पे ही स्टार्ट हो जाती है। और अगर कोई जिसका लाइफ स्पैन ज़्यादा है उसमें डेफिनेट एज पे ही वो अचीव करता है। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग में बात करें तो ह्यूमन बीइंग में एक सेक्सुअल मैच्योरिटी जब अचीव करता है उसके बाद ही वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल होता है। जबकि अगर हम एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ये जो रिप्रोडक्टिव एज है ये अर्ली एजेस पे ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में When offspring is produced by a single parents, यानी एक सिंगल पेरेंट ही कैपेबल होता है किसी लाइफ को, किसी इंडिविजुअल को जन्म देने के लिए विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है। तो अगर एक ही पेरेंट किसी यंग वन को जन्म दे रहा है तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, सच काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो व्हेन 2 पेरेंट्स यानी जब 2 पेरेंट्स मदर एंड फादर, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट कहते हैं, जब ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में तो उस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें फ्यूजन होता है मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये जनरली जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, उनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है जिसमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड सेल्स नहीं होती, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। और जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे हायर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनमें सेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो एक एक करके हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे। Only a single individual is capable of producing offspring. एक सिंगल सेल, एक सिंगल इंडिविजुअल ही होता है जो अपने ऑफस्प्रिंग्स को यानी यंग वंस को ये जन्म दे सकता है। और जो यंग वंस ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के। और ये दोनों और आइडेंटिकल जो भी यंग वंस पैदा होते हैं वो एक दूसरे के भी आइडेंटिकल होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं, लोअर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल, उनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो सेल होती है वो डिवाइड कर जाती है 2 न्यू इंडिविजुअल्स में। ठीक है, जब सेल डिवाइड करती है
तो ये सेल जो डिवाइड होकर दो नए, जिसको हम मदर सेल बोलते हैं, ये मदर सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाती है। जैसा कि आप जानते हैं एक सिंपल सेल डिवीज़न में ऐसा होता है। तो जब सिंपल सेल डिवीज़न में आपने देखा होगा कि मदर सेल और उसका न्यूक्लियस ब्रेक करता है एक पॉइंट पे, और ये ब्रेक करने के बाद जो मदर सेल होती है ये डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक तरह से सेल डिवीज़न जो होता है लोअर ऑर्गेनिज्म वो खुद ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स में बात करें तो उनमें बाइनरी फिशन, अगर हम अमीबा की बात करें उनमें बाइनरी फिशन पाया जाता है, ठीक है। ये बाइनरी फिशन होता क्या है एक्चुअली? बाइनरी फिशन में जो सेल होती है, मदर सेल होती है, वो ग्रो करती है, लार्ज होती है साइड में, और साइज़ में लार्ज होने के बाद वो धीरे धीरे ब्रेक कर जाती है इनटू 2 हाफ्स है। और ये 2 हाफ्स जो होते हैं ये होते हैं 2 डॉटर सेल्स होती हैं, और ये 2 डॉटर सेल्स फिर ग्रो करती हैं, और ग्रो करने के बाद फिर ये एडल्ट में, इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट आप सब जानते होंगे ईस्ट के बारे में। ईस्ट में एक डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, होता तो एसेक्सुअल ही है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्मॉल बर्ड, एक छोटी सी बर्ड अपीयर होती है उसकी बॉडी पे, ईस्ट की बॉडी पे, और ये धीरे धीरे ग्रो करने लगती है, धीरे धीरे ग्रो करती है, और इवेंचुअली फाइनली ये क्या करती है, ये पेरेंट सेल से ये डिटैच्ड हो जाती है, और फिर ये मैच्योर होती है एक नए ईस्ट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये एक बडिंग का केस है। इस तरह का बडिंग का केस आपको हाइड्रा में भी मिल जाएगा। अगर आप एनिमल्स की बात करें तो हाइड्रा में भी आपको ये बडिंग का केस मिल जाएगा, जिसमें हाइड्रा की बॉडी में एक जगह बड अपीयर होती है। सिमिलर प्रोसेस है कि बड धीरे धीरे रिपीटेड सेल डिवीज़न के थ्रू ग्रो करती है, और ग्रो करने के बाद ये बड जो है डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से। तो एक सिंगल पेरेंट, आप अभी तक के एग्जाम्पल्स में देखते आए हैं जो मैंने दिया कि अमीबा है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है और हाइड्रा है, एक सिंगल पेरेंट है, वही कैपेबल है अपने ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देने के लिए। इसमें दूसरे पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम आते हैं किंगडम फंजाई में तो कुछ केसेस में स्पोर फॉर्मेशन होता है। अगर आपने कभी देखा है ब्रेड पे फंगस लगा हुआ, तो ब्रेड पे जो फंगस होता है वो एक माइसीलियम होता है, जो उसमें आपने देखा, अगर स्ट्रक्चर देखें तो छोटे छोटे उसमें हाइफी होते हैं, हाइफी में स्पोर्स रहते हैं, और ये जब फेवरेबल कंडीशन होती है इनकी, जब मॉइस्ट कंडीशन होती है, तो ये क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं स्पोर्स, और ये स्पोर्स हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और वहाँ पे जब इनकी कंडीशन फेवरेबल होती है, जहाँ इनको सुटेबल टेम्परेचर, सुटेबल मॉइस्चर, सब इनका जो नरिशमेंट सब कुछ इन्हें मिलता है, तो ये धीरे धीरे वहाँ पे एक नए इंडिविजुअल फंजाई में ये ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर एक दूसरा केस स्टडी किया जाए तो एक दूसरा एग्जाम्पल भी है जो फ्रेगमेंटेशन का होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली स्पाइरोगायरा की एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें इसकी बॉडी जो है कई पीसेस में ब्रेक हो जाती है, और जितने भी पीसेस होते हैं सभी पीसेस एक इंडिविजुअल कंप्लीट स्पाइरोगायरा में डेवलप होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसके कुछ एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं। जैसे अगर दूसरा इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें रीजनरेशन भी पाया जाता है। रीजनरेशन एक्चुअली होता है क्या? रीजनरेशन में बॉडी पार्ट से न्यू इंडिविजुअल जन्म लेते हैं। ये कैपेबिलिटी होती है पेरेंट्स में कि उनकी जो बॉडी पार्ट्स है उससे भी एक नया इंडिविजुअल सिमिलर टाइप का जन्म ले सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा और प्लेनेरिया। अगर आप हाइड्रा और प्लेनेरिया की बॉडी को पीसेस में कट करें तो जो जितने भी पीसेस आप कट करते हैं उतने पीसेस से वो इंडिविजुअल एक कंप्लीट इंडिविजुअल जन्म ले सकता है। अगर आप हाइड्रा के पीसेस को कट करते हैं तो हाइड्रा के जितने भी पीसेस कट हुए हैं वो उस कंप्लीट इंडिविजुअल उस एक पीस से वो जन्म ले सकता है, ठीक है। तो ये आपका जब बॉडी पार्ट से इंडिविजुअल्स को जन्म देने की कैपेबिलिटी होती है पेरेंट्स में, तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। अब बात करते हैं कुछ एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की प्लांट्स में।
तो एनिमल्स में जो होता है उसको तो हम एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं, लेकिन जो प्लांट्स में होता है उसके लिए हम एक दूसरा टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आप भी यही यूज़ करेंगे अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। वेजिटेटिव, इसमें भी एक सिंगल प्लांट जो होता है वो कैपेबल होता है अपने ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देने के लिए। इसमें दूसरे पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए इसको भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ही रखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स में कई तरीके के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे मॉडिफाइड स्टेम होता है, मॉडिफाइड रूट होती है और उसकी लीव्स में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिससे ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग वेरिएशंस होते हैं और इन मॉडिफिकेशंस के थ्रू ये एसेक्सुअली ये प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले मॉडिफाइड स्टेम की। तो रनर्स इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। रनर्स जो होते हैं ये मॉडिफाइड स्टेम होते हैं और ये कहाँ से ग्रो करते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टेम होता है ना उसके जस्ट नीचे की जो सॉइल होती है वहाँ से ये ग्रो करना शुरू करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं इनमें बड्स जो है वो इस पर डेवलप करती है और जहाँ बड डेवलप करती है वहाँ से ये रूट्स और स्टेम डेवलप करना शुरू कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरीज में। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें मॉडिफाइड प्लांट स्ट्रक्चर की, तो बल्ब्स आपको मिलेंगे। ये बल्ब्स कहाँ मिलेंगे, बल्ब्स होते क्या हैं एक्चुअली, बल्ब्स ये इन्फ्लेटेड पार्ट्स ऑफ स्टेम होते हैं, मतलब फैले हुए पार्ट्स ऑफ स्टेम होते हैं और ये अंडरग्राउंड होते हैं। ठीक है, ये चारों तरफ से इनको सराउंडेड होते हैं प्लम से और लेयर्ड लीव्स से। ये एक खास तरह का एग्जांपल है। अगर आप लिलीज में देखें, ट्यूलिप्स में देखें, ऑनियंस में देखें तो आप देखेंगे कि उसमें बल्बस स्ट्रक्चर होता है, अंडरग्राउंड पाए जाते हैं और लेयर्ड लीव्स उसमें रहती हैं इनसाइड द सॉइल। अब दूसरा एग्जांपल है ट्यूबर को ले लें। ट्यूबर्स दो तरह के होते हैं जो डेवलप करते हैं, या तो स्टेम से जिसको हम स्टेम ट्यूबर कहते हैं और या तो रूट से जिसको हम रूट ट्यूबर कहते हैं। ठीक है, स्टेम ट्यूबर क्या होता है, स्टेम ट्यूबर जो ग्रो करता है रनर्स से। अभी मैंने बताया कि रनर्स क्या होते हैं, ये एग्जिस्टिंग स्टेम से ही निकलते हैं इनसाइड द सॉइल। ठीक है, और जो रूट ट्यूबर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं रूट से। और आपने पोटैटो देखा है, पोटैटो में आपने देखा होगा कि बड है। अगर आप पोटैटो को कहीं भी सॉइल में जाके उसको कहीं भी आप दबा दें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो जो बड है उसकी वो ग्रो करने लगेगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टेम ट्यूबर के एग्जांपल में पोटैटोज और रूट ट्यूबर के एग्जांपल में आप ले सकते हैं स्वीट पोटैटोज। ठीक, आपने जिंजर का नाम सुना होगा। जिंजर राइजोम एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स में। तो जिंजर कहाँ से फॉर्म करते हैं, जिंजर भी मॉडिफाइड स्टेम ही है, अंडरग्राउंड स्टेम है ये। तो ये इनमें ट्यूबर ना पाके इनमें राइजोम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रो करते हैं और ये सिंगल राइजोम्स ग्रो करके एक न्यू इंडिविजुअल को ये प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा, एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आप जैसे हमने मॉडिफाइड स्टेम देखा, मॉडिफाइड रूट देखी, अब हम बात करते हैं लीव्स की। आपने ब्रायोफिल्म की लीव्स देखी है? आपने अपने क्लास 10th के सिलेबस में आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ब्रायोफिल्म की लीव्स देखी होंगी। उसमें देखा होगा आपने कि लीव्स के मार्जिन पे लीफलेट्स रहते हैं। ठीक है, जिसको प्लांटलेट्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि ये ग्रो करते हैं अलोंग द लीफ मार्जिन और धीरे धीरे ये लीफलेट्स जो हैं ये डेवलप करते हैं और ये ज़मीन पे गिर जाते हैं। जब ये काफ़ी मैच्योरिटी अटेंड कर लेते हैं तो ये गिर जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं और जहाँ पे इनको सॉइल मिलती है, जहाँ इनको सुटेबल इनका एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पे ये दूसरी ब्रायोफिल्म लीफ के रूप में, ये दूसरे प्लांट के रूप में ये डेवलप करना शुरू करते हैं। ठीक, अब कुछ और देख लेते हैं। अभी तो हमने देखा ये आपका नेचुरल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था। अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियली भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराया जा सकता है, जिसमें पहला एग्जांपल है कटिंग का, जिसमें एक प्लांट का एक पार्ट लिया जाता है और उसको कट कर लिया जाता है और जो कट पार्ट होता है उसको आप ग्रो करते हैं और उसमें से एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं और धीरे धीरे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। इसके एग्जांपल में अगर आप देखें तो रोज़ एक बेस्ट एग्जांपल है। होता है ग्राफ्टिंग।
ग्राफ्टिंग में भी एक जो आपको सेलेक्टेड स्पीशीज़ चाहिए प्लांट की, उसको आप कट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉयन, और ये ग्राफ्ट कर दिया जाता है एक दूसरे प्लांट पे जिसको हम बोलते हैं स्टॉक। और जब ये ग्राफ्ट किया जाता है दोनों को वहाँ पे बाइंड कर दिया जाता है, फिर वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं और नए प्लांट्स वहाँ पे डेवलप करते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं गुआवा और मैंगो। थर्ड, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप लें तो लेयरिंग है। इसमें क्या होता है कि प्लांट की जो एक ब्रांच होती है उसको बेंड कर दिया जाता है और जहाँ पे वो ज़मीन पे छूती है उसको वहाँ पे सॉइल से कवर कर दिया जाता है। तो जो उस कवर्ड पार्ट में धीरे धीरे एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करती हैं और वहाँ से एक नया प्लांट जो है वो डेवलप करता है। तो जैस्मीन इसका एक एग्जाम्पल है। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने अभी आपको सिर्फ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो डिस्कस किया है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देना चाहती हूँ, वो क्वेश्चंस आप नोट कर लें, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। फर्स्ट, मेंशन द टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। सेकेंड, व्हाट इज़ ग्राफ्टिंग। Third, what type of reproduction is found in potato? Fourth, what is asexual reproduction? Fifth, what is binary fission? तो फ्रेंड्स, आपको मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसमें काफ़ी यूज़फुल इम्पॉर्टेंट नोट्स भी आप अपने बना सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो आई होप दैट यू विल डू वेरी वेल। सो हैव अ नाइस डे।